प्यारे मित्रों, नमस्ते। देखिए, इंडियन रेलवे वर्क मैनुअल से रिलेटेड बोर्ड पर 26 क्वेश्चन नोट है। इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मित्रों, देखिए, ये क्वेश्चन और आंसर शुरू करने के पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, ये कोरोना वायरस का जो महामारी चल रहा है, ये कब तक जो है खत्म होगा, इसका कोई ठिकाना है नहीं। और सरकार का पूरा जोर ऑनलाइन क्लासेस पर है। तो मेरा आपसे एक बहुत बड़ा अनुरोध है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। क्योंकि देखिए, मैं सोशल वर्क करता हूं। इसके पहले जो है मैं फ्री कोचिंग अपने बंगले पर पढ़ाता था, फ्री कोचिंग। लेकिन उस कोचिंग को खत्म करके ये YouTube पर मैं आना शुरू कर दिया। तो मेरा आपसे एक आग्रह है कि देखिए, आपके अगर घर में, रिलेशन में कोई भी 9th का और 10th का, देखिए बोर्ड कोई भी हो, CBSE हो, ICSE हो, स्टेट बोर्ड हो, मैं सारे बोर्ड को कवर करता हूं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, देखिए, मैं स्टूडेंट्स के परेशानी को देखते हुए मैं चाह रहा हूं कि ऑनलाइन क्लास लेना, ऑनलाइन आपके बच्चों के लिए, आपके दोस्त के बच्चों के लिए। तो मेरा सबसे पहले देखिए एक रिक्वेस्ट है, फ्री ऑनलाइन। पहली बात, ऑनलाइन जो भी क्लास होगी वो फ्री होगी, पहली बात। और क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए और 9th के लिए भी, क्लास 9, 10th, 11th, 12th। तो देखिए, क्लियर समझ लीजिए, 9th और 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो सारे का सबका क्लास मैं लेता हूं और ऑनलाइन क्लास चलेगा। बट बायोलॉजी का जहां तक ख्याल है, इंटरमीडिएट बायो का जहां तक ख्याल है, वो सिर्फ इंटरमीडिएट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स नहीं। तो मेरा आपसे एक बहुत बड़ा आग्रह है, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मैं ये चाहता हूं कि आपके घर में, आपके रिलेशन में, आपके दोस्तों के अगर 9, 10th, 11th, 12th से रिलेटेड मान लीजिए स्टूडेंट हो, तो तुरंत आप व्हाट्सएप पर या कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें कि हाँ, 9th का 1 बच्चा। मतलब मेरे कहने का मतलब इससे क्या होगा कि मैं ऑनलाइन क्लास, अगर देखिए एक्चुअल में 100 बच्चे भी अगर मिल गए तो मैं ऑनलाइन क्लास जल्द से जल्द शुरू कर दूंगा। और एक बात और बता दें, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए कि मेरे जो 9th और 10th के तो वीडियो अपलोड नहीं है, लेकिन 10th के जो वीडियो अपलोड है, नीचे एक वीडियो देखिए, कितना मैं कॉन्सेप्ट, अपने मुंह से मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन कितना मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो है थारूली जो है डिक्टेट करता हूं, इसका उदाहरण आपको नीचे मिलेगा। तो हाथ जोड़ के मेरा प्रार्थना है कि यह वीडियो देखते ही तुरंत जो है आप अपने से रिलेटेड कितने बच्चे हो सकते हैं, भाई 9th के, 10th के, 11th, 12th, तो आप क्लियर जरूर लिखिए, क्लास 9th का 1 बच्चा, क्लास 10th का 1 बच्चा। मतलब इस टाइप का जब लिखेंगे तो मेरा हौसला बुलंद होगा और मैं ऑनलाइन फ्री क्लास जो है शुरू करना चाहता हूं, ताकि इस महामारी के समय में बच्चे, देखिए एक बात बता दें, अच्छे से अच्छा गाइडेंस चाह रहे हैं। और देखिए, ऑनलाइन पर ही आना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ऑनलाइन में आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति चल रही है तो ऑनलाइन क्लास ही लेना पड़ेगा। तो कोचिंग में पैसा व्यर्थ करने से पहले देखिए, मेरा आपसे अनुरोध है कि आज ही मतलब ज्यों आप इस वीडियो को देखें त्यों तुरंत नीचे जरूर लिख दें
कि क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास 11th का बायो, ओनली बायो, बायो 11th 12th के लिए बायो, ओनली बायो। अगर आपके भाई संपर्क में बच्चा है, आपका बच्चा है, तो बायो 11th 12th के लिए ओनली बायो। लेकिन क्लास 9th 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, मैं चारों जो है गाइड करूंगा और क्लास लूंगा, ऑनलाइन क्लास जो कि फ्री होगा। अब देखिए इसके बाद जो है आपको ये इन सारे क्वेश्चन का उत्तर बताया जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, द साइज ऑफ मोर्टर मिक्सिंग फार्मा शुड बी 30 सेंटीमीटर into 30 centimeter is to 30 centimeter and it may be wooden or steel box। क्या ये स्टेटमेंट पूछा गया है ट्रू है या फॉल्स है? तो देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। एक्चुअल में जो मोर्टर मिक्सिंग फार्मा होता है जिससे सैंड को मेजर किया जाता है, स्टोन एग्रीगेट को जो है मेजर किया जाता है, ठीक है, तो वह जो है वो फार्मा जो है देखिए 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, मतलब उसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों जो है 30 सेंटीमीटर होता है। और वह जो है देखिए या तो वुड का बना होता है या स्टील का बना हो सकता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, द वाटर एब्जॉर्प्शन व्हेन स्टोन एग्रीगेट इज केप्ट सोक्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट बी एक्सीड्स। देखिए एक्चुअल में जो स्टोन एग्रीगेट जो है कंक्रीट में यूज किया जाता है उसके बारे में ये वाटर एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई देखिए अगर उसको 24 आवर जो है उसको वेट किए रहा जाए, वाटर में भिगोए रहा जाए 24 आवर, तो देखिए वाटर एब्जॉर्प्शन उस स्टोन एग्रीगेट को वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब देखिए 2% बाई वेट, मतलब 2% बाई वेट से अधिक जो है वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, नॉट बी एक्सीड्स नहीं हो सकता, मतलब एक्सीड नहीं हो सकता। कितना? 2% से अधिक वाटर एब्जॉर्प्शन अलाउ नहीं है। किसके लिए? स्टोन एग्रीगेट के लिए। तो देखिए बाई वेट, बट बाई वेट। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ फ्रॉग ऑफ द ब्रिक। देखिए जो ब्रिक होता है उसमें जो फ्रॉग होता है उसका लेंथ कितना होता है, तो उसका लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर या 100 mm। और देखिए जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, विड्थ ऑफ फ्रॉग ऑफ ब्रिक, जो फ्रॉग है उसका विड्थ कितना होता है, तो देखिए 40 mm, उसका विड्थ 40 mm होता है। और देखिए जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, डेप्थ ऑफ द फ्रॉग, मतलब देखिए जो ब्रिक में जो फ्रॉग है उसका डेप्थ कितना होता है, तो ये जो है 10 to 20 mm, 10 से लेकर 20 mm। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, द फ्रॉग ऑफ ब्रिक्स फाउंड बोथ द फेसेज ऑफ द ब्रिक। ये 6 नंबर का क्वेश्चन ये कहा गया है कि जो फ्रॉग होता है ब्रिक पर, जो फ्रॉग प्रोवाइड किया जाता है दोनों फेस पर होता है, टॉप पर भी और बॉटम पर भी। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो एकदम स्टेटमेंट फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स है, वन फेस पर ही प्रोवाइड किया जाता है। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन ऑफ 20 ब्रिक्स इन ए रो दैट इज अरेंज इन लेंथ वाइज। देखिए एक्चुअल में जब ब्रिक का मान लीजिए डायमेंशनल चेक किया जाता है तो उसके लिए प्रोसीजर यही है कि आप 20 ब्रिक्स ले लीजिए
और 20 ब्रिक्स को देखिए, ध्यान दीजिए, इस तरह से लेंथ वाइज अरेंज करिए, लेंथ वाइज। तो देखिए इसमें आपको ये भी पता चल गया कि भाई डायमेंशनल चेक के लिए कितने ब्रिक्स लिया जाता है, तो 20 ब्रिक्स। अच्छा, अब आप इसी तरह से 20 ब्रिक्स को लेंथ वाइज अरेंज कर देंगे। तो जब लेंथ वाइज अरेंज करेंगे तो देखिए एक्चुअल में जो 230 इसका क्या होता है, लेंथ होता है, और 20 को जो है लेंथ वाइज जब अरेंज करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 4600। तो ठीक है, तो इसमें यह पूछा गया है कि स्पेसिफाइड लेंथ मतलब कितना जो है परमिट है, लेंथ कितना परमिट है। तो देखिए 4600 प्लस माइनस 80 mm। मतलब ध्यान दीजिए, ये तो आप क्लियर समझ गए होंगे कि 20 ब्रिक को अगर आप लेंथ वाइज अरेंज करेंगे तो उसका जो लेंथ आएगा यही आएगा। बट देखिए कोई ब्रिक थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, तो इसके लिए टॉलरेंस गिवन है प्लस माइनस 80 mm, प्लस माइनस 80 mm। ठीक है, इसके अलावा देखिए ध्यान दीजिए, इसके बाद ये बोला गया है कि द डायमेंशन ऑफ 20 ब्रिक्स इन रो दैट इज अरेंज इन विड्थ वाइज। मान लीजिए देखिए एक्चुअल में उस जो ब्रिक्स है, सपोज करिए यही उसका विड्थ है। तो देखिए एक्चुअल में अगर आप 20 ब्रिक्स को विड्थ वाइज अरेंज करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए, मैं कहना क्या चाहता हूं कि एक्चुअल में उसका विड्थ जो है 110 इंटू 20 हो जाएगा। तो देखिए अब इसको जो है जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 हो गया। देखिए तो इसका मतलब यहां भी पूछा गया है कि अगर विड्थ वाइज अरेंज किया जाए तो स्पेसिफाइड वैल्यू फॉर द अरेंजमेंट, मतलब स्पेसिफाइड लेंथ कितना होना चाहिए। तो देखिए 2200, देखिए यही है 2200 प्लस माइनस 40 mm, प्लस माइनस 40 mm। अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि 20 ब्रिक्स को क्या करेंगे, विड्थ वाइज अरेंज कर दीजिए और उसका डायमेंशन लीजिए। तो डायमेंशन जो है देखिए ये 2.2 मीटर भी आप इसको कह सकते हैं। तो प्लस माइनस 40 mm इसमें टॉलरेंस गिवन है। इसके अलावा देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन भी सेम है, बट यहां पर थिकनेस वाइज अरेंज करना है उसको, ब्रिक्स को। जैसे देखिए मेरे पास ये देखिए इस तरह से मान लीजिए ये ब्रिक है तो इसका ये थिकनेस है, तो आपको थिकनेस वाइज अरेंज करना है। 20 ब्रिक्स को थिकनेस वाइज अरेंज करना है। तो देखिए एक्चुअल में जो थिकनेस होता है वह तो होता है 70 mm इंटू देखिए 420, तो ये कितना होगा 1400। तो देखिए जब आप थिकनेस वाइज अरेंज करेंगे देखिए नंबर ऑफ ब्रिक कितना रहेगा 20। सैंपलिंग के लिए आपको 20 ब्रिक ही लिया जाना है। तो देखिए तो उसका जो है देखिए स्पेसिफाइड वैल्यू 1400 प्लस माइनस 40 mm। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना टॉलरेंस गिवन है, तो प्लस माइनस 40 mm। अच्छा, विड्थ वाइज में भी टॉलरेंस प्लस माइनस 40 mm, लेंथ में टॉलरेंस प्लस माइनस 80 mm। तो आप क्लियर समझ गए होंगे। देखिए अब जो है 10 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इफ लॉट साइज ऑफ ब्रिक, मान लीजिए ब्रिक का लॉट लगा है और वह जो है लॉट का साइज जो है गिवन है 2001 टू देखिए 10,000। फिर से समझ लीजिए लॉट का साइज क्या है 2001 टू 10,000। तो हाउ मेनी ब्रिक विल बी टेकन, यहां ये पूछा गया है कि अगर मान लीजिए लॉट लगा है ब्रिक का, जो लॉट का साइज है वह देखिए 2001 से लेकर के 10,000 ब्रिक है, तो सैंपलिंग कितनी की जाएगी, चेकिंग कैसे की जाएगी, इसके बारे में है ये क्वेश्चन। तो देखिए यहां पूछा यह गया है हाउ मेनी ब्रिक विल बी टेकन फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन,
मान लीजिए आपको वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करना है, स्ट्रेंथ चेक करना है, इसके साथ साथ देखिए ई फ्लोरोसेंस टेस्ट करना है। मान लीजिए ये तीनों टेस्ट करना है। फिर से देख लीजिए, वाटर एब्जॉर्प्शन, स्ट्रेंथ और ई फ्लोरोसेंस टेस्ट मान लीजिए आपको करना है। तो लाट ये है, लाट तो आपको अभी अभी बताया गया है। तो देखिए इसके लिए आपको कितने ब्रिक लेना पड़ेगा इस लाट के लिए, तो 5 नंबर। कितना लेना पड़ेगा? 5 नंबर। और टेस्ट करेंगे आप, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे, स्ट्रेंथ चेक करेंगे, ई फ्लोरेसेंस टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि इतने लाट के लिए कितना नंबर आप ब्रिक लेना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। अब आपको 11 नंबर का क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन, मतलब लाट इतना ही है और आपने जो है देखिए 5 नंबर ब्रिक तो ले लिया, ठीक है। हाउ देखिए, बट हाउ मेनी डिफेक्टिव ब्रिक परमिटेड, ठीक है। आपने 5 ब्रिक चेक किया तो ये पूछा गया है कि कितने डिफेक्टिव ब्रिक परमिट किए गए हैं। परमिट किए गए हैं कितने डिफेक्ट? भाई 5 ब्रिक आपने लिया, 5 ब्रिक लिया, तो कितने डिफेक्टिव ब्रिक हो सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर है 1 भी नहीं। डिफेक्टिव ब्रिक जो 5 आपने लिया है नहीं होना चाहिए, कोई डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। मतलब बात समझिए, जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन का जो वैल्यू है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे मैं वाटर एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल दे दूं, जैसे उसका वैल्यू जो है 20% से अधिक वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जो 5 ब्रिक्स लिया गया है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन हम लिमिट में होना चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब है। तो इसमें कोई जो है देखिए मेरे कहने बट हाउ मेनी डिफेक्टिव ब्रिक परमिटेड, नील। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम मतलब लाट वही है, बट देखिए भाई आप समझिए लिखा हुआ है सेम क्वेश्चन एज लाइक 10 नंबर, ठीक है। बट फॉर डायमेंशनल प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपको डायमेंशनल प्रॉपर्टी चेक करना है इसी लाट का, लाट इतना ही है, तो डायमेंशनल प्रॉपर्टी के लिए आपको सैंपल लेना पड़ेगा 2x20। अभी हमने बताया था कि डायमेंशन कितने ब्रिक से लिया जाता है, 20 ब्रिक से, तो 2 सैंपल लेना पड़ेगा। यहाँ 2x20 का मतलब 2 सैंपल। अरे भाई 2 सैंपल का मतलब 20 सैंपल से एक भाई डायमेंशन हो जाएगा और दूसरा भी, तो मतलब 2 आपको 40 ब्रिक लेना पड़ेगा, इसीलिए यहां पर 2x20 लिखा गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है आप 20 ब्रिक्स को अरेंज करेंगे लेंथ वाइज, विड्थ वाइज, डेप्थ वाइज, ठीक है कोई बात नहीं। तो ठीक है सैंपल कितना लेंगे ये आपको क्लियर हो गया होगा। बट देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है 11, मतलब यही 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि मतलब डिफेक्टिव कितना डिफेक्टिव परमिटेड है। तो देखिए डिफेक्टिव नो, डिफेक्टिव का मतलब ये हुआ आउट ऑफ रेंज भाई, तो आउट ऑफ रेंज को कुछ नहीं परमिटेड है। 2 सैंपल आपने लिया है, 2 सैंपल दोनों आउट ऑफ रेंज नहीं होना चाहिए। आप क्लियर समझ गए होंगे। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन फिर सेम है, क्वेश्चन जो है देखिए सेम क्वेश्चन है लाइक 10 जो 10 का मतलब ये है लाट वही है, बट विजुअल प्रॉपर्टी चेक, मान लीजिए आपको विजुअल प्रॉपर्टी चेक करना है और लाट यही है 2001 to 10,000। तो विजुअल प्रॉपर्टी चेक के लिए कितने जो है सैंपल लेना पड़ेगा? तो देखिए 20 ब्रिक लेना पड़ता है, इसके लिए 20 ब्रिक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है विजुअल के लिए आपने तो 20 ब्रिक ले लिया, अब इसमें कितना परमिट है? भाई देखिए तो सेम क्वेश्चन नंबर 11, मतलब देखिए हाउ मेनी डिफेक्टिव ब्रिक परमिटेड, वही डिफेक्टिव ब्रिक कितना परमिट है। तो इसके लिए देखिए ध्यान दीजिए 1 ब्रिक, ध्यान देखिए इसका मतलब विजुअल प्रॉपर्टी के लिए जो आपने 20 ब्रिक लिया है इस लाट के लिए, इस पर्टिकुलर लाट के लिए,
तो उसमें 1 ब्रिक अगर आपका डिफेक्टिव निकलता है तो परमिट है। 20 ब्रिक जो लिए गए हैं उसमें से 1 परमिट है, 1 डिफेक्टिव परमिट है। अगर 2 डिफेक्टिव आ गया तो लॉट रिजेक्टेड। देखिए अब 16 नंबर का क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिए। सेम क्वेश्चन है, 10 नंबर का जो क्वेश्चन है सेम है, बट लॉट साइज यहां बदल गया। देखिए लॉट साइज यहां देखिए, बट यहां लॉट का जो साइज है वो बदल गया। 10,000 1 to 35,000। अगर मान लीजिए लॉट साइज ये हो गया, फिर से एक बार सुन लीजिए, 10,000 1 to 35,000। देखिए यहां पर तो यहां लॉट क्या था, 2,001 to 10,000। तो इसके लिए तो आप क्राइटेरिया समझ गए, बट इसके लिए समझिए तो आपको ये बताना है कि देखिए कि आखिर में जो है, अच्छा एंड टेस्ट इज आल्सो सेम। देखिए एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 10 का जो टेस्ट है वो टेस्ट क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन, स्ट्रेंथ, इफ्लोरोसेंस टेस्ट। तो उसके लिए कितने ब्रिक, अरे भाई इस केस में तो हम लोग 5 ब्रिक लिए थे इस लॉट के लिए, तो इसके लिए 10 ब्रिक लेंगे। कितने लेंगे, 10। ठीक है कोई बात नहीं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ठीक है वाटर एब्जॉर्प्शन, स्ट्रेंथ और इफ्लोरोसेंस टेस्ट के लिए 10 ब्रिक तो लिया गया, बट परमिट कितना है। देखिए ध्यान दीजिए, ये 17 नंबर का क्वेश्चन सेम एज 11, कुछ नहीं, नो नील, एक भी कोई भी सैंपल आपका जो 10 लिए हैं वह कोई भी सैंपल आउट ऑफ रेंज नहीं होना चाहिए। अब आप क्लियर समझ गए होंगे, लॉट साइज बदल गया है। अब आप देखिए मेरे कहने का मतलब 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन एज 12 नंबर का। 12 नंबर का क्वेश्चन मतलब डायमेंशनल प्रॉपर्टी के लिए। अरे भाई लॉट तो बदल गया ना, तो पहला टेस्ट क्या था, मान लीजिए एब्जॉर्प्शन वाला, वाटर एब्जॉर्प्शन, स्ट्रेंथ। दूसरा टेस्ट उसमें क्या था, दूसरा डायमेंशनल था, और तीसरा विजुअल। तो इसमें भी, इस लॉट में भी तीनों क्वेश्चन होंगे। तो पहला तो हो गया आपका वाटर एब्जॉर्प्शन वाला कि आप 10 ब्रिक ले लिए, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन डायमेंशनल के लिए इस पर्टिकुलर लॉट के लिए, लॉट ये है, तो देखिए 3 into 20, 3 into उसमें 2 into 20 मतलब 3 सैंपल लेना पड़ेगा भाई। एक सैंपल में 20 ब्रिक लिया जाता है। अब रही बात की क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ठीक है 3 into 20 लिया गया डायमेंशनल चेक के लिए, इस लॉट के लिए। तो देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि सेम एज क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है कि भाई कितना जो है डिफेक्टिव परमिट है। तो यही चीज यहां पर जो है, तो नो नील, डिफेक्टिव परमिट नहीं है। डायमेंशनल चेक में भी डिफेक्टिव जो है मतलब आउट ऑफ रेंज परमिट नहीं है, ये कहने का मतलब। चलिए देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन, फिर देखिए सेम क्वेश्चन एज 14 नंबर, मतलब विजुअल प्रॉपर्टी चेक इस लॉट के लिए। देखिए आप पहले इस लॉट के लिए पढ़े थे, अब आप इस लॉट के लिए तीनों चेक पढ़ रहे हैं। तो देखिए विजुअल जो आपका क्या होगा, विजुअल प्रॉपर्टी चेक, तो इसके लिए जो है 32 नंबर ब्रिक लेना पड़ेगा। कितना ब्रिक लेना पड़ेगा, 32 नंबर। समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई कितना जो है इसके लिए डिफेक्टिव परमिट है। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन एज 11, मतलब देखिए आपने विजुअल प्रॉपर्टी चेक के लिए 32 ब्रिक ले लिया, तो कितना जो है डिफेक्टिव ब्रिक जो है परमिट है। तो देखिए यहां 2 ब्रिक, कितना 2 ब्रिक,
इसके पहले वाले में विजुअल वाले में देखिए 1 ब्रिक परमिट था, इसमें 2 ब्रिक है। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन फिर सेम, ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन एज 10 नंबर, बट लाट साइज, देखिए यहां लाट साइज फिर बदल गया। लाट साइज ध्यान दीजिए, लाट साइज क्या हो गया, 35,001 टू 50,000 टू 50,000। तो इसके लिए भी तीनों टेस्ट की बात होगी, एक तो वाटर एब्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ और इफ्लोरेसेंस, और दूसरा जो है डायमेंशनल, और तीसरा जो है विजुअल। तो देखिए, तो कहने का मतलब देखिए लाट साइज आपका बदला, तो यहां पर यह बोला गया है कि सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 बट लाट साइज बदल गया एंड टेस्ट इज आल्सो सेम, टेस्ट वही है। टेस्ट 10 नंबर में क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ और इफ्लोरेसेंस। तो देखिए इसके लिए 15 नंबर, इसके लिए 15 नंबर। देखिए इस लाट के लिए, इस लाट के लिए आप ध्यान दीजिए 5 नंबर लिया गया था फर्स्ट टेस्ट के लिए, और दूसरे वाले लाट के लिए देखिए ध्यान दीजिए यहां पर लिखा है 10 नंबर लिया गया था, और इसके लिए देखिए 15 नंबर, याद करिए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है, कि वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट या इफ्लोरेसेंस टेस्ट के लिए 15 ब्रिक्स तो ले लिया गया, तो कितना जो है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए 22 नंबर, सेम क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन वही है कि हाउ मेनी डिफेक्टिव ब्रिक परमिटेड। तो भाई इसमें जो है कितना परमिट हो सकता है, तो देखिए एक्चुअल में 15 ब्रिक आपने लिया है तो 1 ब्रिक परमिट हो सकता है, 1 ब्रिक। अब आप क्लियर समझ गए होंगे, और एक बात और क्लियर समझ गए होंगे, एपी वर्मा अगला क्वेश्चन इस स्लॉट के लिए डायमेंशनल प्रॉपर्टी के लिए बोलेंगे। हाँ ठीक है, तो देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन सेम है एज लाइक 12 में क्या था, डायमेंशनल प्रॉपर्टी, 5 डायमेंशनल प्रॉपर्टी। तो यहां देखिए 4 into 20, पहले में क्या था 2 into 20, दूसरे लाट वाले में क्या था 3 into 20, इसमें क्या है 4 into 20। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई 24 नंबर का क्वेश्चन, मतलब क्या परमिसिबल लिमिट है। तो देखिए सेम एज क्वेश्चन नंबर 11, तो नील, डायमेंशन में कोई छूट नहीं है। अरे भाई छूट तो दे ही दिया गया, टॉलरेंस तो है, ये गिवन ही है। अभी हमने ऊपर बताया था, लेंथ में टॉलरेंस ±80 है, विड्थ में ±40 है, थिकनेस में ±40 है। अब उसके अलावा नो वही रेंज है, उसी रेंज के अंदर होना चाहिए। तो इसलिए डायमेंशनल जो चेक करेंगे आप, उसमें कोई जो है देखिए कोई भी फिर लिमिट नहीं दिया गया है, पर कोई परमिशन नहीं दिया गया है। अब देखिए ये जो 25 नंबर का क्वेश्चन है कि भाई ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन विजुअल वाला है, कि मतलब विजुअल प्रॉपर्टी चेक के लिए, विजुअल प्रॉपर्टी चेक के लिए इस लाट के लिए। तो 15 नंबर मतलब क्वेश्चन जो है 50, भाई कितना ब्रिक लेंगे 50, इसके लिए लाट बड़ा है ना, तो इसके लिए विजुअल के लिए 50 ब्रिक लेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका भाई डिफेक्टिव, तो देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन यही है, सेम क्वेश्चन एज 11 नंबर का क्वेश्चन, बार 11 का ये आ रहा है कि हाउ मेनी डिफेक्टिव ब्रिक। तो देखिए इसमें 3 ब्रिक डिफेक्टिव हो सकता है। कितने ब्रिक डिफेक्टिव हो सकता है, 3 ब्रिक। तो फर्स्ट लाट में याद करिए, फर्स्ट लाट में भाई जो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन विजुअल था उसमें 1 ब्रिक, सेकंड लाट में 2 ब्रिक, और थर्ड लाट में 3 ब्रिक। तो आप चाहें तो इस तरह से
इसको बाइफरकेट करके नोट करके और याद कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो ये था आपका 26 क्वेश्चन और उसके आंसर। जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। वीडियो का ये पार्ट इसी के साथ समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम न्यू आइटम के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।